नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं कैरियर मेकर इंस्टीट्यूट में। हमेशा की तरह जैसे हम रोज कहते हैं आपको कि हम एसएससी जीडी के पिछले पिछले साल के पेपरों का एनालिसिस कर रहे हैं। उस श्रृंखला में आज हम फिर हाजिर हैं आपके सामने हिंदी का एक नया प्रश्न पत्र लेकर, जो पिछले साल एसएससी जीडी में पूछा गया था। तो समय न लेते हुए आप सीधे हम प्रश्न पत्र पर आते हैं। तो पिछले साल के जीडी के एक पाली के हिंदी पेपर में का पहला प्रश्न था कि वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। वर्तनी तो सभी जानते हैं, इंग्लिश में स्पेलिंग कहते हैं। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ध्यान से पढ़ें इस तरह के वाक्यों को। जैसे देखें, काम पूरा कर डालो नहीं तो जुर्माना होगा, तो माने यह शुद्ध है। इस समय सर्दी है, यह शुद्ध है। दोष, ये भी यह शुद्ध है ना। तो इसमें हमें शुद्ध वाक्य चुनना है। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है, इसमें किसी प्रकार की वर्तनी का अशुद्धि नहीं है, इसलिए यही उत्तर सही होगा। वक्त निकल जाता है पर बात याद रह जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारे चले जाने से मुझे बहुत दुख हुआ। रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। रेखांकित शब्द यह है दुख, इसका पर्यायवाची हमको देखना है ना। तो दिया हुआ है व्यथा, तापस, ईप्सा, बेसर। तो व्यथा, इसका व्यथा माने तकलीफ होता है, कष्ट होता है, दुख होता है, तो यही इसका उचित पर्यायवाची होगा। अगला प्रश्न देखें, वह उसका चश्मा भूल गया। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के स्थान पर उचित शब्द क्या होगा? उसका रेखांकित है तो वह उसका चश्मा भूल गया, तो यह उसकी जगह, अगर देखिए इसमें लिखे किसका, क्या, कुछ और अपना, चार ऑप्शंस हैं। तो इसमें अगर आप देखें तो अपना बिल्कुल शुद्ध लगता है, वह अपना चश्मा भूल गया, यही उसका उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है, दिए गए वाक्य में प्रयुक्त गलत विभक्ति चिन्ह के स्थान पर सही विभक्ति चिन्ह क्या होगा? विभक्ति चिन्ह कारक के चिन्ह होते हैं, जैसे कर्ता का जो कारक होता है उसका चिन्ह होता है कर्ता ने, कर्म को, ऐसे चिन्ह आपने पढ़े होंगे बचपन से। तो इसमें कारक संबंधी अशुद्धि है। जैसे छुट्टियों में सभी बच्चों का अपने मम्मी पापा के साथ घूमने जाने का कार्यक्रम बना लिया था। सभी बच्चों का की जगह अगर हम करें सभी बच्चों ने, ये ज्यादा सही है। तो यहाँ पर अशुद्धि है और ने इसका सही उत्तर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है? वर्तनी संबंधी अशुद्धि में हमें वाक्य को या शब्द को बड़े ध्यान पूर्वक पढ़ना चाहिए। जैसे इसमें लिखा, तूफान से डरकर नौका पार नहीं होती। तो दोस्तों तूफान नहीं होता है, तूफान होता है ना। तो यहीं पर अशुद्धि है। जैसे पार, डरकर, नौका, ये शुद्ध शब्द हैं, अशुद्ध है वर्तनी के दृष्टिकोण से तूफान। ठीक है, यही उसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? घर में गंगा बहाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पहला प्रश्न है, निश्चल व्यक्ति होना, घर में सभी सुविधाएं होना, धार्मिक प्रवृत्ति का होना, रोज गंगा स्नान करना। ये चार विकल्प है, तो इसका सही उत्तर होगा घर में सभी सुविधाएं होना। घर में गंगा बहाने का मतलब घर में सभी प्रकार की सुविधाएं होना होता है, यही उसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, उन्होंने बोल उठे। उपरोक्त वाक्य में त्रुटि पहचानकर वाक्य शुद्ध कीजिए। उन्होंने बोल उठे, बोलने में ही बिल्कुल अजीब सा लगता है ये, तो अगर इसकी जगह करते हैं हम वे बोल उठे, यही उसका सही उत्तर होगा और यही सही वाक्य शुद्ध हो जाएगा अगर हम उन्होंने की जगह वे लगाते हैं तो। ठीक है। अगला प्रश्न है, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। वाक्य में प्रयुक्त उत्तर शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? उत्तर अनेकार्थी शब्द है, तो यहां पर वो किस अर्थ को व्यक्त कर रहा है? अतीत नहीं, ये तो नहीं होगा। अतीत का मतलब पिछला, ये भी वही है। उत्तर दिशा, यहाँ पर इसका अर्थ नहीं, रमेश को जब उत्तर नहीं मिला तो माने उत्तर दिशा नहीं मिला, ये नहीं होगा। इसका होगा जवाब। रमेश को जब जवाब नहीं मिला तो वह दूसरी तरफ चला गया। ठीक है।
अगला प्रश्न है, जो कम बोलता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो मैं लिखा है मितभाषी, अपभाषी, मृदुभाषी, कटुभाषी। तो अपभाषी माने जो बुरा बोलता हो, मृदुभाषी जो बहुत विनम्रता से बोलता हो, कटुभाषी जो बहुत कड़वा बोलता हो। तो ये नहीं होगा। प्रश्न पूछ रहा है जो कम बोलता है, तो मितभाषी। मित शब्द से कम का अर्थ प्रकट हो जाता है, जैसे मितव्ययी, मितभाषी, है ना। तो मितभाषी माने जो कम बोल। अपना गुस्सा काबू में करो, शांत रहो। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है? ठीक है, तो देखें जरा, प्रश्न को ध्यान से समझे। निम्न में से किस विकल्प में उपरोक्त वाक्य में प्रयुक्त जो शांत शब्द का विलोम नहीं दिया गया है, माने इसमें शांत का विलोम कौन सा नहीं है? ठीक है, तो देखिए, शांत का विलोम अशांत भी है, उद्विग्न भी है और उत्तेजित भी है। स्थिर जो है ये शांत का विलोम। ठीक है, यही उसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, जानने की इच्छा करने वाला, वाक्यांश के लिए उचित शब्द क्या होगा? ठीक है, जिज्ञासु, से जानने की बड़ी इच्छा हो। दूरदर्शी माने जो दूर का सोचता हो। युयुत्सु माने जिसकी युद्ध की इच्छा हो। और जितेंद्रिय माने जिसने इंद्रियों को विजय कर लिया हो। जिज्ञासु माने जिसे जानने की इच्छा है। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द समूह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुने। आज दोपहर के बाद मैं व्यस्त हूं, यह है रेखांकित शब्द, मैं किए दे रहा हूं। दोपहर के बाद को हम अपराह्न बोलते हैं। ये पिछले किसी प्रश्न पत्र में भी आ चुका है, हमने भी आपको बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ग्रामवास खाली स्थान, उपर्युक्त वाक्य में रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त विकल्प निम्न में से क्या होगा? ग्रामवास से अभिप्राय होता है ग्राम के लिए वास करना, से अभिप्राय होता है ग्राम द्वारा वास करना, से अभिप्राय होता है ग्राम से वास करना, से अभिप्राय होता है ग्राम में वास करना। यही उसका सही विकल्प। आप चारों सही पढ़ें, उसमें से जो सर्वाधिक सही हो उस पर ही आप टिक लगाएं। रोहन ने महंगा सफारी सूट पहन रखा था और उसके साथ फटे हुए चमरौधे जूते पहन रखे थे। चमरौधे का मतलब चमड़े का। फटा हुआ जूता पहन रखा था, लेकिन सूट सफारी बहुत महंगा पहना था। तो रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए। तो जैसे आधा तीतर आधा बटेर, दिखने में अलग असल में अलग, रंगा सिहार आधा गंगा आधा जमुना। नहीं, इसके लिए सर्वाधिक उत्तर सही होगा आधा तीतर आधा बटेर। इस तरह की बातों के लिए जब भी कोई मुहावरे हमें प्रयोग करना होता है तो ये सबसे उपयुक्त मुहावरा होता है आधा तीतर आधा बटेर। जैसे किसी ने, लड़की ने खादी का जोड़ा ऊपर पहना हो, नीचे जीन्स पहना हो, है ना, तो विचित्र है, आधा तीतर आधा बटेर। इस तरह से ये प्रश्न है। अगला है, राधा गौर वर्ण की सुंदर महिला थी, वाक्य में प्रयुक्त वर्ण शब्द निम्न में से किस अर्थ को व्यक्त करता है? वर्ण का मतलब यहाँ पर चार ऑप्शन दिए, चारों ही होते हैं। वर्ण का मतलब लक्षण भी होता है, जाति भी होता है, रंग भी होता है, रूप भी होता है। लेकिन इस वाक्य में वर्ण का जो उपयोग किया गया वो किस अर्थ में किया गया है? तो राधा गौर लक्षण की नहीं, गौर जाति की नहीं, गौर रंग की सुंदर महिला थी, माने गोरे रंग की थी वो। ये वाला उत्तर सही होगा। गौर के लिए यहाँ पर रंग के लिए गौर शब्द का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न, जैसे कि हर पेपर के अंत में एक गद्यांश होता है जिसको खालिस्तान इंग्लिश में क्लोज पैसेज कहलाता है, तो उसको हमें फिलअप करना होता है दिए गए विकल्पों से। तो दिया हुआ है, परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में ये है स्मृति, आंसू, हंसी। आंखों में मुस्कान नहीं होती, होठों पे होती है। हंसी भी होठों पे होती है, स्मृति भी, स्मिति भी, माने भी मुस्कान होता है, वो भी होठों पे होती है। तो आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य, अगला जो विकल्प है, साधारण मनुष्य बन जाता है। क्या? देवता, निशाचर, असुर, दानव। तो आंसुओं के बल पर निशाचर, असुर, दानव तो नहीं बनता है।
देवता बन जाता है। गद्यांश के पूछने का आशय भी यही है। यहाँ हमने भरा था आंसू, यहाँ हमने भर दिया देवता बन जाता है। और कोई राक्षस पिघल कर फिर से, तीसरा आ गया। देखते हैं तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है। यहाँ पर हमने भरा था आंसू, यहाँ पर देवता, और यहाँ पर पिघल कर फिर से। चार ऑप्शन है, बुरा मानो, सच्चा मानो, अहंकारी मानो, क्रोधी मानो। सच्चा मानो। आंसू तभी निकलते हैं जब पश्चाताप हो। जब पश्चाताप होता तो हृदय की वेदना गंदगी बह जाती है, मनुष्य फिर से स्वच्छ निर्मल हो जाता है। इसलिए सच्चा मानो उचित शब्द है, बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक खाली स्थान होती है। फिर चौथा आ गया, देखिए पहले में हमने भरा था आंसू, ठीक है, दूसरे में भरा था देवता, तीसरे में भरा था सच्चा मानव, बन जाता है। और जिस मनुष्य में जितनी अधिक क्या होती, दया, निर्दयता, बेदर्दी, तो मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है, ये उचित शब्द है, वह उतना ही कोमल, उदार और पांचवा फिर खाली स्थान आ गया। तो एक बार हम पूरा भर लें। यहाँ पर हमने भरा था आंसू, यहाँ पर भरा था देवता, यहाँ पर भरा था सच्चा मानव है, और यहाँ पर दया होती है, उतना ही कोमल, उदार और पांचवा पूजनीय, निंदनीय, बदनाम और घृणीय। तो बदनाम तो नहीं होगा, निंदनीय भी नहीं होगा, पूजनीय हो जाता है, ठीक है ना, इंसान बन जाता है। इस तरह से आपने देखा कि परमात्मा ने सभी नर नारियों की आंखों में आंसू दिए हैं। इन्हीं आंसुओं के बल पर कोई साधारण मनुष्य देवता बन जाता है और कोई राक्षस पिघलकर फिर से सच्चा मानव बन जाता है। जिस मनुष्य में जितनी अधिक दया होती है वह उतना ही कोमल, उदार और पूजनीय बन जाता है। और इस तरह से आपका ये गद्य पूर्ण होता है सही उत्तरों के साथ। तो दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है, इस संबंध में जरूर कमेंट्स किया करें। और हमारी इसी चैनल पर कई अन्य विषयों के वीडियो जैसे मैथ, रीजनिंग, बायो, जीएस भी चल रहे हैं, उन्हें भी आप देखें। और उन्हें जो भी आपको उसमें कमी लगती है उसे कमेंट्स ज़रूर करें। और आपको किस तरह के वीडियो चाहिए, किस कंटेंट पे चाहिए, उसको भी ज़रूर कमेंट्स में लिखें। हम प्रयास करेंगे कि आपके लिए हम बेहतर से बेहतर कंटेंट और विषय का जो विश्लेषण है वो उपस्थित कर सकें। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।